तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। और दोपहर के टाइम पे हो रहा है दाल और भात बनाने का टाइम। साथ साथ में इधर पे घर की गोभी भी काटी हुई है, फूल गोभी। तो सब्जी भी बनी यानी कि भात दाल के साथ भुट्टा बनेगा। और ये रन भिंडा है, छोटे टमाटर धनिया है, इसकी बनेगी चटनी। और इसमें थोड़ा भांग भी मिलेगा। सबसे मेन चीज़ दोस्तों इसमें जो है ये है बेतवा। बेतवा कहते हैं इसको, और वैसे तो जो कहते हैं मुझे पता नहीं, इसको बेतवा कहते हैं। ये गेहूं के और मसूरों के खेत पर हुआ होता है आजकल। तो कहीं कहीं खेतों पर नहीं होता है, कहीं कहीं खेतों पे है ये। तो रोड वाले साइड खेतों पे था ये। तो ये कुसुम और मम्मी गए हुए थे उधर खेतों पर, तो वहाँ से तोड़ के आई हैं। इसका रायता बनता है हमारे यहाँ। इसको पानी में उबालते हैं, फिर इसको पीस के सिलपट्टे पर पीसो, चाहे मिक्सी में पीसो इसको, गाढ़ा गाढ़ा पीस कर फिर दही में मिला के बनाते हैं। तो दोस्तों फिर मैं चाहता हूँ नीचे वाले घर पर, यह है हमारा लेज़र दाढ़ी बनाने वाला। तो दाढ़ी हर तीसरे दिन हर हफ्ते में बढ़ जाती है, तो ये हमारा हमने ले रखा था ऑनलाइन। तो फिर इसका बैटरी जो है कि थोड़ी दिक्कत आती, ख़राब हो गया था। तो फिर आदि का फ़ोन आया था कि बैटरी की फ़ोटो भेज करके। तो फिर मैं आदि के कमरे में आके लेज़र की फ़ोटो भेज देता हूँ ताकि वो नया बैटरी लाएगा करके। तो आदि ने अपने कमरे के हाल ऐसे बनाई है, देखो अपने कमरे में पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं इसने मोटिवेट होने के लिए। पता नहीं ऐसी चीज़ों से क्या मोटिवेट होता है ये। तो दोस्तों फिर आ जाता हूँ मामा के कमरे पे, यानी कि किचन। किचन है ये बाहर वाला, ये अम्मा का कमरा है। ये टीवी है, ये है, और किचन है। किचन में कभी मीट माट, कभी अंडा वंडा बनाना होता है, और कभी कुछ खाने का मन लग गया जैसे मैगी वैगी, तो इस किचन में बनाया जाता है। नीचे वाली घर किचन पे ये फ्लावरिंग कर रखी है, फूल ऐसे बो रखे हैं, देखो जार वार जो है तेल के कट रखे थे, मतलब ऐसे पड़े हुए थे काट के। फिर आदि ने फूल वूल लगा दिए, क्या जा रही के काफ़ी अच्छे पौधे हुए थे हमारे। तो दिन के टाइम पे गाय बच्चे से धूप सेक रहे थे आराम से, घास वास हमने डाल दिया था और धूप सेक रहे थे। मैं भी नीचे वाले घर पे ऐसे आया था। तो अम्मा कर रही थी प्याज में प्याज की गुड़ाई। तो प्याज के खेत पे गई थी, ऊपर नीचे हमने 2 क्यारी प्याज के बो रखे हैं, थोड़ा बहुत घास हो रखा था। तो खाना वाना, दिन का खाना वाना बनने तक अम्मा प्याज व्याज गोड़ती बोलती, मैं आ जाता फिर ऊपर वाले घर पर। फिर ऊपर वाले घर पर मैं देता हूँ सीटी वीटी, किस में लगी है किस में नहीं लगी है करके, क्योंकि किचन में खाना बनाने टाइम उधर पे रहना पड़ता है। तो दोस्तों यह है दूसरा दिन। तो उसके बाद हम ऐसे हो गया था, फिर मैंने दूसरे दिन का है ये। दूसरे दिन सुबह सुबह पे आज बादल लगवा दो, सो इतनी अच्छी धूप नहीं थी। तो हम घास काट के आए हुए थे इस टाइम अम्मा और मैं। तो अम्मा तो घास काटने के मतलब अम्मा और मैं गए थे घास काटने के लिए। अम्मा आने के बाद, घर पे आने के बाद चाय ला गई थी कुसुम, और कुसुम ने पाठी पकड़ी है। ये इंसान के साथ ही रहती है, इनकी बकरी सब ग्वाला गई होती है ना, तो ये हमारे साथ ही बैठी रहती है छोटी पाठी। तो फिर मम्मी ने हाथ लगाया होता है, मम्मी चल जाती है मंगे में लकड़ी काटने के लिए। तो फिर मैं करता हूँ मम्मी को कहाँ गई है करके, तो मम्मी मंगे पे गई होती है। तो फिर दूध का डब्बा मैं लेके आता हूँ। तो दिन के टाइम पे खाले में ऐसी चींटियाँ आई थी दोस्तों, काली वाली चींटियाँ। तो इनके ऊपर आटे डालते हैं, फिर जाती हैं ये। फिर मम्मी भी लकड़ी काट के पहुँच गई थी। फिर मुझे मंगा रही थी दवाई, बकरी की दवाई। बकरी के पेट में कीड़े थे ना, तो उसकी दवाई मंगा रही थी। तो ये बकरी को फिर खिला खिलो के फिर शाम हो जाती है दोस्तों। फिर शाम को मैं सौले काट के आ जाता हूँ। जो ऊपर वाली अम्मा का घर है ना, जो अक्सर आप मेरे ब्लॉग में मतलब देखते होंगे, ऊपर वाली घर बोलता हूँ, ऊपर वाली घर अम्मा के वहाँ ऊपर टॉप में। तो उनके वहाँ जा रखा था, उनके वहाँ थोड़े बहुत पेड़ की सौली काट के लाए। आज मैं अकेले गया था, कल और परसों तो क्या है दीदी और मैं गए थे, आज मैं अकेले गया था। तो ये दोस्तों ये है हमारी घर की गोभियाँ, देखो ये घर की गोभी ये हुई है, सबके सब एक ही साथ हो रखे हैं। थोड़े बहुत हमने दे दिए हैं जिनकी नहीं हुई हैं, और हम रोज़ बनाते हैं। मतलब आजकल बाज़ार की सब्ज़ी भी क्या होती है दोस्तों ऐसी है, तो घर का हम रोज़ बनाते हैं। तो फिर पत्ता गोभी भी हो रही है, फूल गोभी। ये है सेकवा सुखाने के बाद अच्छा मतलब तड़का लगाओ, चाहे मट्ठे में चाहे दाल में, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये है छोटी अम्मा लोगों के पपीते। ये है हमारा आड़ू का पेड़। ये है दोस्तों जारिम। चूक चूक जैसा है, खट्टा होता है इसमें भी, मतलब चूक के जितना रस नहीं निकलता इसमें कम रस निकलता है। इसमें चाहे पेट में चाहे जूगे पड़े होते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, मतलब पेट दर्द होती है ना, तो उसमें खाया जाता है। ये पेट में कीड़े हैं बोलते हैं, तो ये खाया जाता है, काफ़ी अच्छा होता है ये भी। इससे जू के पेट में दर्द वर्द सब ठीक हो जाता है। ये मटर है दोस्तों, अभी मटर खाने जैसी नहीं हुई है। ये है हमारा पपीते का पेड़, अब इसमें लग रहे हैं मटर, अच्छी से लग रही है, मतलब दाने नहीं भरी हैं अभी अंदर। तो नीचे वाले घर से फिर यह नीचे वाले घर का शाम का व्यू ऐसा हो रखा है, देखो ये सौली इधर पे मैंने रख दिए हैं, और इधर पे दाला भी रख दिया है। मम्मी जो है सौले वाले मतलब भ्योला काटने के बाद मम्मी गाय का हाथ लगाती है, अंदर वाली गाय को पहले। तो हमने आजकल दोनों माँ बेटी को अंदर बांध दिया है, और बड़ी गाय को बाहर बांध दिया है। तो अंदर दोनों माँ बेटी हैं वो, गाय और छोटी बच्ची। तो अम्मा लोग भी, दोनों अम्मा घूमने गए होते हैं, तो अम्मा लोग घूम के भी आ जाते हैं शाम के टाइम पे।
तो फिर वो वाली अम्मा अपने घर जाती है, अम्मा हमारे घर आती है, दोनों बुढ़ियाँ ही घूम के आ रही है देखो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ तक रहते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।